नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी भास्कर और स्वागत है आपका हमारे चैनल हरी भास्कर इंग्लिश गुरु पे। तो देखिए, आज जो 15 जो जून है उसके आज का जो द हिंदू एडिटोरियल है उसका फर्स्ट एडिटोरियल की बात करने वाले हैं। देखिए, आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है नो लॉन्गर स्पेशल। देखिए, अब नो लॉन्गर अब ज़्यादा स्पेशल नहीं, इसका मतलब ये है कि इंडिया और जो नेपाल है उनके जो संबंध हैं उनके बारे में दे रखा है आज का एडिटोरियल कि उनमें कुछ विशेष नहीं रहा है। देखिए, हमेशा जो भी मुश्किलें आई है नेपाल के पास, नेपाल तो इंडिया हमेशा तैयार रहा है उनका सपोर्ट करने के लिए, हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहा है। लेकिन अब कुछ जो संबंध बचे हैं उनमें कुछ अभी स्पेशल है नहीं, क्योंकि जो इस प्रकार से जो नेपाल के कुछ पुलिस वगैरह हैं उनके द्वारा जैसे फायरिंग की गई, उनमें एक इंडियन है वो उसकी मृत्यु भी हो गई। तो इस प्रकार और कुछ जगहों के लेकर वो बोल रहा है कि ये हमारी हैं इस तरीके से। तो अब कुछ बचा नहीं है, इस प्रकार का आज का एडिटोरियल दे रखा है, लेखक ये कह रहा है। तो देखिए, स्टार्ट करें आज के एडिटोरियल को। इंडिया एंड नेपाल नीड टू मूव क्विकली टू रिवर्स द रिसेंट सेटबैक टू टाइज। अब पहली बात मैं ये कर रहा हूँ, देखिए एंड से पहले नाउन फर्स्ट ये है, ठीक है, एंड के बाद में नाउन सेकंड ये है। तो एंड से अगर दो अलग अलग नाउन जुड़ी हुई हैं तो वर्ब प्लूरल आती है। यहाँ देखिए नीड दे रखा है, ठीक है। अगर वर्ब में मैन वर्ब में एस ई एस आई एस जुड़ा होता है तो इसका मतलब सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर। अब एस ई एस आई एस नहीं ऐड करते हैं वर्ब मैन वर्ब में तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पे दो नाउन दे रखे हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, तो वर्ब भी प्लूरल। तो याद देखिए, इंडिया एंड नेपाल नीड टू, इंडिया और नेपाल को ज़रूरत है टू मूव क्विकली, कि वो मूव करें, आगे बढ़ें। क्विकली मतलब तेज़ी से। टू रिवर्स द रिसेंट सेटबैक्स टू टाइज। अब किसके लिए, देखिए, टू रिवर्स द रिसेंट सेटबैक टू टाइज, रिवर्स करने के लिए। रिवर्स मतलब क्या होता है, बैकवर्ड, टू मूव बैकवर्ड, वापस पीछे हटने के लिए। द रिसेंट सेटबैक्स टू टाइज, हाल ही में जो सेटबैक हुआ है, सेटबैक मतलब जो हिंड्रेंस हुई है, ठीक है, जो बाधाएं आई है, हिंड्रेंस बोल सकते हैं आप, ठीक है। हिंड्रेंस मतलब गतिरोध होता है ना, जो बाधाएं होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं टू टाइज। टाइज मतलब संबंध। तो देखिए, पूरा मतलब यह है कि इंडिया और नेपाल को जो हाल ही में जो उनके मध्य जो हिंड्रेंस आई है, जो बाधाएं आई हैं, जो गतिरोध तनाव आया है, उससे तेज़ी से क्या करना चाहिए, वापस रिवर्स होना चाहिए। वापस सिचुएशंस हैं वो वापस वैसी की वैसी होनी चाहिए जो पहले थी, तो इनसे दूर होना चाहिए, ठीक है। वापस मुद्दों पे आके सुलझा के सभी चीज़ों को वापस पुराने जो अच्छे हालात थे उन्हीं पे वापस आना चाहिए। तो देखिए, आज के एडिटोरियल को स्टार्ट करेंगे हम। After months of brinkmanship, India and Nepal have brought their relations to the edge of a precipice. अब यहाँ देखिए क्या दे रखा, आफ्टर मंथ्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप, जो एक महीने का जो ब्रिंकमैनशिप का मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ एक हैजर्डस सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है, एक ऐसी खतरनाक डेंजर सिचुएशन, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका जो आर्ट बना, द आर्ट ऑफ पुशिंग ए डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। तो देखिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप, तो एक महीने की जो ब्रिंकमैनशिप बनी हुई है, जो ख़राब सिचुएशन बनी हुई है, इंडिया एंड नेपाल हैव ब्रॉट देयर रिलेशंस, इंडिया और नेपाल, अब देखिए हैव दे रखा है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, जहाँ भी हैज हैव हैड आपको मिलते हैं, ठीक है, हैज हैव और हैड इनके साथ आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए, इंडिया एंड नेपाल हैव ब्रॉट देयर, यहाँ ब्रॉट देयर किसके लिए आया है, क्योंकि सब्जेक्ट देखो क्या दे रखा है, सब्जेक्ट इंडिया और नेपाल प्लूरल दे रखा है, प्लूरल था तो हैव आया। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल ही फिर प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे देयर दे रखा है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, वो भी प्लूरल आएगा। इनके बाद आ रखी है नाउन, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन मिलती है, रिलेशंस यहाँ नाउन है। तो देखिए, इंडिया एंड नेपाल हैव ब्रॉट देयर रिलेशंस, इंडिया और नेपाल है वो अपने रिलेशंस को कहाँ तक ले आए हैं, टू द एज ऑफ ए प्रेसिपिस। अब देखिए, यहाँ प्रेसिपिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है एक हैजर्डस सिचुएशन, एक ख़राब सिचुएशन। तो ख़राब सिचुएशन के कगार पर ले आई है, एज मतलब किनारा, कगार। तो एक महीने से चल रहा जो झगड़ा था या इस प्रकार का कुछ जो मनमुटाव था, वो उसके कारण इंडिया और नेपाल है जो अपने रिलेशंस हैं, ठीक है, अपने संबंध हैं, वो एक ख़राब सिचुएशन के कगार पर ले आए हैं। तो देखिए आगे,
The Oli government's decisions to pass the constitutional amendment ratifying a change in its maps that include Lipulek, Kalapani, and Limpiadhura territories that India controls marks a decidedly new phase in ties. अब इसका मतलब क्या है? द ओली गवर्नमेंट, तो ओली गवर्नमेंट है, जापान है, ठीक है। तो ओली गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, निर्णय है, कौन सा निर्णय? टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि वो क्या करें? पारित करें, पास करें किसको? जो संवैधानिक जो अमेंडमेंट है, संवैधानिक जो संशोधन है। अब किसका संशोधन? रेक्टिफाइंग ए चेंज, ठीक है, एक बदलाव को सुधार करने में। बदलाव कौन सा? इन इट्स मैप्स, अपने मैप में, ठीक है, मानचित्र में, जिसमें क्या इंक्लूड है? दैट इंक्लूड लिपुलेक, कालापानी एंड लिम्पियाधुरा टेरिटरीज, ठीक है, दैट इंडिया कंट्रोल्स। अब यहाँ देखिए, जितना भी जो टेरिटरीज, मतलब यहाँ क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र जितने भी होते हैं जिन पे इंडिया का कंट्रोल है, और उनमें जो तीन मुख्य हैं, लिपुलेक, कालापानी और लिम्पियाधुरा, तो ये तीनों क्षेत्र हैं, ठीक है, इनमें जो शामिल हैं, तो उनके मैप्स को चेंज करने के जो चेंज कर रहा है जो जापान, तो उसका जो संवैधानिक जो संशोधन है उसको पारित करने का जो गवर्नमेंट है, ओली गवर्नमेंट है, उसका जो निर्णय है, ठीक है, मार्क्स ए डिसाइडेडली न्यू फेज इन टाइज, ठीक है, वो क्या लाया है? यहाँ देखिए, मार्क्स ए डिसाइडेडली न्यू फेज इन टाइज, टाइज मतलब संबंध, उन्होंने वो संबंध में एक नया उन्होंने फेज खड़ा कर दिया है, ठीक है, एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इसका मतलब कि जितने भी डिसीजंस जो ओली गवर्नमेंट का डिसीजन था मैप्स में चेंज करना, जिसमें तीन ये शामिल हैं, क्षेत्र शामिल हैं, और जिनमें इंडिया का जो कंट्रोल है, अब सभी में जो मैप्स में चेंज करने की बात की है, इन्होंने जो इनके दोनों के मध्य जो संबंध बने हुए थे उनमें क्या किया है? एक अलग अध्याय जोड़ा है। वाइल द इश्यू इज़ एन ओल्ड वन, द इश्यू इज़ एन ओल्ड वन। अब यहाँ की इसके दौरान जो इश्यू था, ये जो मुद्दा था ऊपर जो हमने पढ़ा, अब यहाँ इश्यू किसके बारे? इश्यू से पहले द का यूज हुआ है। द जिसके पहले आता है वो उसको डेफिनेट करता है, ठीक है। अब मुद्दा कौन सा? जो पहले हम पढ़ चुके हैं, इनके मध्य जो भी क्षेत्र में जो मैप्स वगैरह चेंज करने के बाद, तो ये जो मुद्दा है, इसीलिए इश्यू से पहले द है। वाइल द इश्यू इज एन ओल्ड वन, यहाँ की इसके दौरान की जो मुद्दा था वो तो क्या था? बहुत पुराना था। एन ओल्ड मतलब पुराना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इट रिसर्फेस इनटू 019 व्हेन न्यू दिल्ली पब्लिश न्यू पॉलिटिकल मैप्स टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस फॉलोइंग द डिसीजन ऑन August 5 to reorganize the state of Jammu and Kashmir, and Nepal objected to the depiction of disputed territory। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि ये मुद्दा जो पुराना था, अब इट रिसर्फेस, अब यहाँ देखिए रिसर्फेस का मतलब आप क्या कर सकते हैं कि रीअपियर, ये वापस प्रकट हुआ है, ठीक है। रीअपियर क्या बोल सकते हैं? रीअपियर मतलब प्रकट होना, री मतलब दोबारा, तो दोबारा प्रकट हुआ है। तो इट रिसर्फेस इन 2019, ये 2019 में क्या हुआ था? वापस प्रकट हुआ था, रिसर्फेस हुआ था। व्हेन न्यू दिल्ली पब्लिश न्यू पॉलिटिकल मैप्स, जब नई दिल्ली ने क्या किया था? जो नई दिल्ली उन्होंने पब्लिश किया था, किसको? न्यू पॉलिटिकल मैप्स, जो नए राजनीतिक जो मैप्स थे, मानचित्र थे, जब उनको नई दिल्ली ने पब्लिश किया था, किसके लिए? टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस फॉलोइंग द डिसीजन ऑन August 5 अगस्त को जो डिसीजन लिया गया था, ठीक है, इन चेंज को लेकर, ठीक है, जो पॉलिटिकल मैप्स थे उनको चेंज को लेकर जो 5 अगस्त को जो डिसीजन लिया गया था, डिसीजन क्या था? टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के जो ऑर्गेनाइजेशन को वापस मतलब पुनर्गठन करने का जो निर्णय लिया गया था, ठीक है। एंड नेपाल ऑब्जेक्टेड टू द डेपिक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, अब नेपाल ने इसका ऑब्जेक्ट किया था, नेपाल ने इसका ऑब्जेक्शन लिया था और विरोध किया था टू द डेपिक्शन, ठीक है। अब यहाँ डेपिक्शन का मतलब क्या? चित्रण का, चित्रण किसका? ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जो भी डिस्प्यूट टेरिटरी हैं, ठीक है, जो भी इनके अंतर्गत जो मतभेद वगैरह हुए हैं, तो इस प्रकार के जो डिस्प्यूट जो यहाँ पे क्षेत्र थे, ठीक है, उनको वापस पुनर्गठन करने का, ठीक है, उनके जो चित्रण का उन्होंने क्या किया था? ऑब्जेक्ट किया था, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए पूरा अगर पैराग्राफ को हम ढंग से पढ़ें तो देखिए एक साथ पढ़ें तो देखिए
यहाँ से ये एक मुद्दा पुराना था और क्या किया था इसको, जो 2019 में इसको वापस से रिसरफेस किया था, वापस से प्रकट हुआ था जब नई दिल्ली ने जो चेंज डिसीजन लिया था, ठीक है, जो पॉलिटिकल मैप्स था उनको क्या किया था, पब्लिश किया था, राजनीतिक मानचित्र को पब्लिश किया था टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस फॉलोइंग द डिसीजन ऑन अगस्त। और 5 अगस्त को जो डिसीजन लिया गया था इन चेंजेस को लेकर, और क्या था, टू रीऑर्गेनाइज की वो जम्मू और कश्मीर राज्य को क्या करें, पुनर्गठन करें, उसका पुनर्गठन करें। और इसके लिए जो नेपाल उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, उन्होंने विरोध किया था, ठीक है, ये जो डिस्प्यूट टेरिटरी है ना, इस प्रकार जो क्षेत्र हैं उनके चित्रण का उन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट किया था, उनका ऑब्जेक्शन उठाया था, किसने, नेपाल ने। तो देखिए आगे आगे देखिए दोस्तों, इन 2000 एंड 2014 2000 और 2014 में इंडिया एंड नेपाल एग्रीड टू होल्ड टॉक्स अबाउट कालापानी एंड सुस्ता। अब यहाँ पे जो नेपाल था वो एग्रीड हुआ था, वो सहमत हो गया था, किसके लिए, टू होल्ड टॉक्स, टॉक्स मतलब बातचीत, ठीक है, डायलॉग, कॉन्वर्सेशंस, ठीक है, गॉसिप, चैट, इनके सिनोनिम्स की बात करें तो वो बातचीत के लिए क्या हो गया था, एग्री, सहमत हो गया था। और बातचीत किसकी थी, अबाउट कालापानी एंड सुस्ता, सुस्ता और कालापानी के बारे में, ठीक है, उनके बारे में बातचीत को लेकर नेपाल क्या हो गया था, सहमत हो गया था, एग्रीड हो गया था, विदाउट मच सक्सेस, बिना किसी सक्सेस। अब देखिए बिना किसी बढ़ोतरी, बिना किसी सक्सेस के कारण, ठीक है, कालापानी और जो सुस्ता था इसके बारे में बातचीत करने के लिए नेपाल क्या हो गया था, एग्रीड हो गया था, सहमत हो गया था। अब यहाँ देखिए, matters snowball when India's defense minister inaugurated a surface road over that territory. When Nepal protested, Indian Army Chief General Narwan suggested it was at the behest of China. तो यहाँ देखिए, मैटर स्नोबॉल, स्नोबॉल मतलब ऐसे बर्फ का गिरना होता है, लेकिन आप ऐसे कोई बोल सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज रैपिडली, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज रैपिडली, ठीक है, तेजी से इंक्रीज होना, तेजी से बढ़ना, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको स्नोबॉल यहाँ बोल सकते हैं। तो देखिए मैटर स्नोबॉल, मैटर जहाँ वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था, कब, व्हेन इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री, जब इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री ने क्या किया था, इनेगुरेट, इनेगुरेट मतलब, ठीक है, उनका जो उद्घाटन किया था, ए सरफेस रोड ओवर द टेरिटरी, इस क्षेत्र के, ठीक है, इस क्षेत्र के बाद जो एक रोड का क्या किया था, एक सड़क का क्या किया था, इनोग्रेट किया था, जब उद्घाटन किया था तब क्या किया था, ये मैटर्स थे जो सारे स्नोबॉल हो गए थे, सारे अचानक से क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। अब यहाँ देखें, वह नेपाल प्रोटेस्टेड, अब जब नेपाल ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करना मतलब विरोध किया, इंडियन आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ हैं जनरल नारवाने, जो जनरल नारवाने इंडियन आर्मी चीफ हैं, सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया था, इट वाज द बिहेस्ट ऑफ चाइना, ठीक है, ये चाइना का क्या था, बिहेस्ट था, आप रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं या फिर बिहेस्ट मतलब इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, तो वो बीच में ना आए, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने रोड का निर्माण किया था, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मैटर्स जब ज़्यादा बढ़ गया, जब इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया था, एक जो इस क्षेत्र में एक रोड का उद्घाटन किया था, और जब नेपाल ने इसका विरोध किया, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, सुझाव दिया कि चाइना की ओर से बिहेस्ट है था। देखिए आगे, at the base of the rift, it is the lack of diplomatic maneuvering to allow a step back from the brink। तो यहाँ देखिए, एट द बेस ऑफ द रिफ्ट, यदि इस दरार के आधार पर देखा जाए, दरार के बेस पे देखा जाए, ठीक है, तो इट द लैक ऑफ डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग, तो ये क्या है, कमी है, किसकी, डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग की, ठीक है, कूटनीतिक जो मैन्यूवर मतलब ऐसे चाल होती है, कोई ट्रिक होती है, तो एक डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग की एक कमी है, ठीक है, कूटनीतिक जो एक चाल है उसकी एक कमी है, टू अलाउ ए सेटबैक फ्रॉम द ब्रिंक, ठीक है, सेटबैक करें, ठीक है, सेटबैक, स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक, कि इस ब्रिंक से वो स्टेप बैक करें, ठीक है, वापस हटें, ठीक है, तो ये इसको अनुमति देने, ठीक है, ये इसको अगर देखा तो ये किसकी कमी थी, एक कूटनीतिक एक चाल की कमी थी। यहाँ देखिए, वाइल न्यू दिल्ली contends that was willing to discuss matters at a mutually
यहाँ देखिए आगे, while New Delhi contends that it was willing to discuss matters at a mutually convenient date। अब यहाँ देखिए while, इसके दौरान न्यू दिल्ली कंटेंट्स कर रही थी, ठीक है, उसका आर्ग्यू था, कंटेंट्स मतलब किसी के साथ आर्ग्यू करना, ठीक है, या उनका एक तर्क था, उनका तर्क क्या था, दैट इट वॉज विलिंग थी, वो क्या थी, इच्छुक थी, ठीक है, उनकी इच्छा तो थी, किसके लिए, टू डिस्कस मैटर्स, कि वो इस मैटर्स के बारे में डिस्कस करें एट ए म्यूचुअली कॉन्वेंट डेट, कॉन्वेंट मतलब सुविधाजनक, ठीक है, ठीक है, तो एक सुविधाजनक डेट हो, सुविधाजनक एक तारीख लेके वो इन मैटर के बारे में डिस्कस करें। तो न्यू दिल्ली का कहना है कि उनकी तो ये इच्छा थी कि एक डेट को लेकर वो क्या करें, आपस में इन बातों की सब के बारे में डिस्कस करें, इन मैटर्स के बारे में डिस्कस करें। यहाँ देखिए काठमांडू कहती है द MEA हैज़ रिजेक्टेड 2 डेट्स सजेस्टेड बाय द नेपाल MOFA, कि MEA जो है उन्होंने क्या किया था, हैज़ रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, मना कर दिया था 2 डेट्स को, ठीक है, तो सजेस्ट बाय द नेपाल MOFA, तो नेपाल के द्वारा जो 2 डेट दी गई थी, 2 तारीखें दी गई थी, तो उनका कहना है काठमांडू का कि दोनों डेट्स को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। एंड यहाँ देखिए, and has routinely dismissed requests from the Nepal ambassador for a meet with the foreign secretary, और क्या कर दिया गया था, और रूटीनली डिसमिस कर दिया गया था, ठीक है, निरस्त कर दिया गया था उनकी जो रिक्वेस्ट थी, ठीक है, उन सभी रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। और रिक्वेस्ट किसके द्वारा थी, फ्रॉम द नेपाल एम्बेसडर, नेपाल के जो एम्बेसडर राजदूत हैं उनकी किसके साथ मीट विद द फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है, विदेशी जो सचिवालय है, सेक्रेटरी है, ठीक है, उनके साथ, ठीक है, नेपाल के जो एम्बेसडर राजदूत जो होते हैं उनकी मीटिंग को, ठीक है, जो रिक्वेस्ट की गई थी उनकी मीटिंग को भी क्या कर दिया गया, डिसमस कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे कहना यह चाहता है, काठमांडू का कहना है कि MEA ने जो सजेस्ट किया गया था नेपाल की जो मीटिंग के लिए, उनको निरस्त कर दिया, और एक मीटिंग जो होने वाली थी, ठीक है, उनकी नेपाल के एम्बेसडर की फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, उस मीटिंग को भी क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। यहाँ देखिए that the MEA said Kalapani talks could wait until both countries had dealt with the coronavirus pandemic first। दैट द MEA सेड, अब MEA ने क्या कहा, काला पानी टॉक्स कुड वेट, कि काला पानी जो इसके बारे में जो बातचीत है, ठीक है, टॉक्स है, वो वेट पर रह सकती है, अभी इंतज़ार कर सकती, अनटिल, जब तक कि बोथ कंट्रीज हैड डील्ड विद द कोरोना वायरस पैंडमिक फर्स्ट, कि पहले दोनों देश अगर कोरोना वायरस पैंडमिक से ना डील कर लें, उससे ना निपट लें, तब तक काला पानी टॉक्स है वो वेट कर सकती है, इंतज़ार करेगी, ठीक है। यहाँ देखिए फर्दर एनरेज द ओली गवर्नमेंट, ठीक है, और इससे आगे ओली गवर्नमेंट को एनरेज मतलब क्रोधित किया, विच हैज़ पॉइंटेड आउट इंडियाज पार्टिसिपेशन बाई वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड बिलाटेरल एंड मल्टीलेटरल मीटिंग्स, ठीक है, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल मीटिंग्स। तो यहाँ देखिए विच हैज़ पॉइंट आउट करना मतलब क्या होता है, ठीक है, पॉइंट आउट मतलब आइडेंटिफाई करना या फिर शो करना, ठीक है, दिखाना, दर्शाना, इंगित करना। तो यहाँ देखिए विच हैज़ पॉइंट आउट, जिसको उन्होंने क्या किया था, इंगित किया था, शो किया था, इंडियाज पार्टिसिपेशन की, इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है वो किसके द्वारा, देखिए उन्होंने इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है ना उसको इंगित किया था, किसके द्वारा, बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अब वो किस में थी, बायलैटरल, द्विपक्षीय एंड मल्टीलैटरल मीटिंग्स, द्विपक्षीय और मल्टीलैटरल मतलब बहुपक्षीय, ठीक है, तो जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो मीटिंग्स थी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, उनको इंगित किया था। मीनवाइल मिस्टर ओलीज पर्पजफुल, यहाँ देखिए
Meanwhile, Mr. Oli's purposeful manner in pursuing the amendment at exactly the same time as the India-China border standoff bolsters the belief among some in New Delhi that he is speaking with confidence born from Beijing's backing. अब यहाँ देखिए, अब इसके दौरान जो मिस्टर ओली है उनका जो पर्पस था, उनका पर्पसफुल जो मैनर ढंग था, आचरण था इन परस्यूइंग द अमेंडमेंट, ठीक है, कि वो इस संशोधन को परस्यू करें, ठीक है, जो संशोधन बनाया गया था उसको आगे बढ़ाए, उसको फॉलो करें एट एग्जैक्टली द सेम टाइम, उसी समय किस समय, एज द इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ बॉल्स्टर्स, ठीक है, जब इंडिया और चाइना के मध्य जो गतिरोध बना हुआ था, ठीक है, और ऐसा बिलीफ माना जा रहा है, द बिलीफ ऐसा विश्वास अमंग सम इन न्यू दिल्ली के कुछ लोगों के बीच में जो विश्वास बना हुआ था, और विश्वास क्या था, दैट ही इज स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, कि वह अच्छे से बोल रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, बॉर्न फ्रॉम बीजिंग्स बैक करना मतलब सपोर्ट करना होता है, बैकिंग मतलब क्या हो जाए यहाँ पे सपोर्ट करना, तो उसका बिलीव क्या था कि वो बीजिंग था, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनके सपोर्ट के कारण बोल रहे हैं। तो इसके दौरान देखिए कि जो एग्जैक्टली उसी टाइम जब इंडिया और चाइना के बीच में जो गतिरोध बना हुआ था उस समय ही वो उस संशोधन को क्या करें, परस्यू करें, और इसके दौरान एक विश्वास यही था दिल्ली के जो न्यू दिल्ली के कुछ लोग थे उनके मध्य, ठीक है, कि वो जो बोल रहे हैं भी नेपाल, ठीक है, मिस्टर ओली जो बोल रहे हैं वो किसके कारण बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के कारण बोल रहे हैं, और उनमें कॉन्फिडेंस किसके कारण आया है, बीजिंग के बैक के कारण, बीजिंग के जो सपोर्ट है, बैकिंग, उसके कारण उनमें सपोर्ट मिला है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ ऑफ दोज accusations, or who is more responsible for the downslide in ties, the speed with which the constitutional amendments was passed has left little space for diplomacy now, ठीक है। अब यहाँ देखिए, रिगार्डलेस का मतलब होता है केयरलेस, ठीक है, क्या होता है, केयरलेस, CARELESS। तो देखिए रिगार्डलेस, केयरलेस यहाँ नोट कर लेना, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ ऑफ दोज एक्यूजेशंस मतलब आरोप, तो जो आरोप लगाए थे उनकी सच्चाई, ठीक है, उनकी सच्चाई के बावजूद या सच्चाई की बिना परवाह किए हुए, ठीक है, रिगार्डलेस का मतलब क्या है, केयरलेस, बिना परवाह किए, तो बिना परवाह किए हुए जो ये एक्यूजेशंस मिले थे, ये जो आरोप मिले थे उनकी सच्चाई के की बिना परवाह करते हुए, और हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, और कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, फॉर द डाउन स्लाइड इन टाइज, इन संबंधों में को डाउन स्लाइड करने में। देखिए डाउन स्लाइड का मतलब ऐसे मंदी के लिए लिया जाता है, तो यहाँ गिरावट के लिए बोल सकते हैं। तो इन संबंधों में जो गिरावट आई है उनके लिए कौन जिम्मेदार है, द स्पीड विद विच द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वॉज पास, और जो स्पीड, और ऐसी जो स्पीड, गति, विद विच जिसके साथ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो संवैधानिक जो संशोधन है, वोज पोस्ट पास्ट जिसको पारित किया गया था, वोज के साथ देखो पास्ट थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो ऐसी गति जिसके द्वारा जो कौन संवैधानिक जो संशोधन है उसको पास किया गया था, हैज़ लेफ्ट लिटिल स्पेस फॉर यहाँ देखिए, हैज़ लेफ्ट लिटिल स्पेस फॉर डिप्लोमेसी नाउ, अब वहाँ कूटनीतिक है उसके लिए बहुत ही क्या बच गई है, बहुत ही कम जगह बच गई है, ठीक है, लिटिल का मतलब बहुत कम के लिए आता है, ठीक है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ हुई कि बिना आरोपों को की जो सच्चाई है उनको बिना ध्यान देते हुए, और कौन इन संबंधों में, कौन इन संबंध में जो गिरावट है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है, और जो स्पीड थी उस स्पीड के साथ जो संवैधानिक जो संशोधन है उसको पारित किया गया था, ठीक है, इन सब को देखते हुए ये बोला जा रहा है कि कूटनीति में बहुत क्या है, लिटिल स्पेस है, बहुत कम समय है, ठीक है, कम जगह है, दैट यहाँ देखिए, दैट द वोट वॉज यूनिनमस शुड ऑल्सो इन्फॉर्म न्यू दिल्ली ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ कास्टिंग मिस्टर ओली अलोन एज द विलेन ऑफ द पीस, ठीक है। अब यहाँ देखिए दैट द वोट, अब यहाँ पे देखिए तो यूनिमस मतलब होता है एकमत होता है, ठीक है, तो एकमत का जो वोट लिया था, एकमत के रूप में ऐसा निर्धारित किया था, शुड ऑल्सो इन्फॉर्म न्यू दिल्ली, ठीक है, एकमत के आधार पर कि क्या करें कि शुड ऑल्सो इन्फॉर्म न्यू दिल्ली, कि न्यू दिल्ली को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है, ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ कास्टिंग मिस्टर ओलीज अलोन एज द विलेन ऑफ द पीस। अब यहाँ देखिए
उनको कास्ट करना चाहिए, ठीक है, कि मिस्टर ओली हैं वो अकेले ही इसके विलेन हैं, कि इसका मतलब तो यही है कि अकेले इसका विलेन है। तो न्यू दिल्ली के वालों का कहना है, तो एकमत तौर पर उनका इन्फॉर्म करना यही है कि इन सब के पीछे क्या है, वही विलेन बने हुए हैं, ठीक है, वही गतिरोध बने हुए हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट टू नेशंस रिजॉल्व देयर इश्यूज थ्रू डायलॉग लेस्ट दे फेस मोर सीरियस कंजिक्वेंसेस, ठीक है। यहाँ देखिए कॉन्सिक्वेंसेज यह है, यहाँ पे पूरा पढ़िए से आराम से। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट, तो यहाँ देखिए पूरा पढ़े। इट इज़ नेसेसरी, यह बिल्कुल आवश्यक है, दैट टू नेशंस रिजॉल्व, कि जो दो राष्ट्र हैं वो सॉल्व करें देयर इश्यूज, अपने मुद्दों को, थ्रू डायलॉग्स, बातचीत के माध्यम से। थ्रू का मतलब किसी माध्यम के तौर पर लेते हैं हम, प्रीपोजिशन होती है थ्रू। तो डायलॉग मतलब कॉन्वर्सेशन, ठीक है, बातचीत, तो बातचीत के मध्य क्या करें, सुलझाएं, ठीक है, इन इश्यूज हैं, ये जो मुद्दे हैं इनको रिसॉल्व करें, दोबारा सुधारें। लिस्ट, अब लिस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो जाए, कैसा ना हो जाए, दे फेस मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कि वो ज़्यादा गंभीर परिणामों को भुगतें, ज़्यादा गंभीर परिणाम है उनका सामना करें, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो इससे पहले उन्हें क्या करना चाहिए, दोनों जो देश हैं उनको आपस में जो बातचीत के द्वारा जो भी मुद्दे हैं उनको निपटाने चाहिए। यहाँ देखिए आदि The Modi government has in the past not flinched from taking tough measures, ठीक है। अब यहाँ देखिए द मोदी गवर्नमेंट, मोदी जो गवर्नमेंट है, हैज़ इन द पास्ट में नॉट फ्लिंच फ्रॉम टेकिंग टफ मेजर्स। यहाँ फ्लिंच का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों, फ्लिंच का मतलब जैसे निर्णय लेने में कोई बच के निकलना, ठीक है, फ्लिंच का मतलब क्या होता है, बच कर निकलना। तो मोदी गवर्नमेंट हैज़ इन द पास्ट में नॉट फ्लिंच फ्रॉम टेकिंग टफ मेजर्स मतलब डिसीजंस, ठीक है। तो मोदी सरकार है वो पास्ट में जो बीत गया उसमें बिल्कुल जो कठोर मेजर्स हैं, निर्णय हैं, वो लेने में भी नहीं चूकी, ठीक है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार ने पास्ट में बहुत सारे जो टफ मेजर्स हैं वो लिए, ठीक है, टफ जो डिसीजंस हैं वो ले चुकी है, इंक्लूडिंग द 2015 ब्लॉकेड दैट सेवरली, यहाँ देखिए including that 2015 blockade that severely affected India's landlocked neighbor, ठीक है, उसमें कौन सा शामिल है। अब यहाँ देखिए टफ मेजर्स लिया है ना, तो उनके लिए आया इंक्लूडिंग, कि उनमें कौन से टफ इंक्लूड शामिल है, तो इंक्लूडिंग दैट 2015 का जो एक ब्लॉकेड जो शामिल हुआ था, ब्लॉकेड मतलब जो गतिरोध वाला सिस्टम एक शुरू हुआ था, दैट सेवरली अफेक्टेड इंडियाज लैंड लॉक नेबर, जिन्होंने बहुत सारे जो इंडिया के जो भूमि से जुड़े हुए जो नेबर पड़ोसी थे उनको क्या किया था, प्रभावित किया था। तो पास्ट में जो मोदी की सरकार, उन्होंने बहुत सारे निर्णय, मुश्किल जो मेजर्स थे, मुश्किल जो डिसीजंस थे वो लिए, जिनमें 2015 का क्या शामिल था, एक ब्लॉकेड शामिल था, एक गतिरोध, जिन्होंने जो नेबर थे, पड़ोसी थे इंडिया के, लैंडलॉक्ड से जुड़े हुए, ठीक है, भूमि से जुड़े हुए जो नेबर थे उनको बहुत प्रभावित किया, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना। द ओली गवर्नमेंट, ओली जो गवर्नमेंट है, विच सीक्स टू बिल्ड इट्स लीगेसी बाय ओवरटर्निंग व्हाट इट कॉल्स अनइक्वल एग्रीमेंट्स मेड बाय द मोनार्की, कुड ऑल्सो कॉज ए सिक्योरिटी नाइटमेयर फॉर इंडिया इफ इट ओपन्स अप अदर पार्ट्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउंड्री एंड रिजर्व्स old commitments on often and unsecured border posts। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक एक सेंटेंस है, तो देखिए पूरा एक एक लाइन से पढ़ेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओली गवर्नमेंट है विच सिक्स, जो चाहती है, टू बिल्ड करना, आगे बढ़ाना, ठीक है, इट्स लीगेसी, अपनी वसीयत, ठीक है, यहाँ इट्स किसके लिए आया था, पजेसिव एडजेक्टिव है और ये ओली गवर्नमेंट के लिए आया है, ठीक है, इट्स, तो अपनी वसीयत बाय ओवरटर्निंग व्हाट इट कॉल्स अनइक्वल एग्रीमेंट, तो किसके लिए, ओवरटर्निंग मतलब बदलते हुए, ठीक है, ओवरटर्निंग मतलब बदलते हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट कॉल्स अनइक्वल एग्रीमेंट, ठीक है। अनइक्वल असामान्य जो समझौते बनाए गए हैं उनको पलटते हुए, ओवरटर्न करते हुए, ठीक है, और किसके द्वारा बनाए गए थे, मेड बाय द मोनार्की, ठीक है, मोनार्की स्व जो शासन होता है उसके द्वारा, तो मोनार्की के द्वारा, ठीक है, जो असामान्य, ठीक है, असमान जो एग्रीमेंट समझौते बनाए गए थे उनको ओवरटर्न करते हुए, उनको बदलते हुए, ठीक है, जो ओली गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, अपनी जो वसीयत है उसको क्या करना चाहती है, बिल्ड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। यहाँ देखिए कुड ऑल्सो कोज ए सिक्योरिटी नाइटमेयर, और ये कारण बन सकती है, ठीक है, काज मतलब कारण बनना,
ठीक है। तो ये इस प्रकार का भी कारण बन सकती है। किसका कारण है? ए सिक्योरिटी नाइटमेयर फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक सुरक्षा नाइटमेयर का कारण बन सकते हैं। नाइटमेयर का मतलब आप ख्वाब बोल सकते हैं, ठीक है, सपना जो होता है ख्वाब, तो एक सुरक्षाजनक एक ख्वाब ही का कारण बन सकती है फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। इफ़ इट ओपन्स अप अदर पार्ट्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउंड्री, यदि वो क्या करती है अपनी जो लॉन्ग बाउंड्री है, ठीक है, लॉन्ग लंबी जो बाउंड्री है उनके और जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको अगर ओपन करती है, खोलती है, तो ये क्या कारण बन सकता है? इंडिया के लिए एक सुरक्षा रूपी एक ख्वाब बन सकता है। एंड रिजर्व्स ओल्ड कमिटमेंट्स ऑन ओपन एंड अनसिक्योर्ड बॉर्डर पोस्ट, ठीक है, और एक कमिटमेंट्स का कारण हो सकती है जो क्या है? अनसिक्योर्ड बॉर्डर पोस्ट हैं, ठीक है, बॉर्डर की जो पोर्ट्स हैं, क्रियाकलाप हैं, उनकी अनसिक्योर्ड का कारण बन सकती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, बोथ sides moved quickly this week to manage the fallout of border firing by Nepali police on a group of Indians that left one dead, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बोथ साइड्स मतलब दोनों जो साइड हैं, इंडिया और नेपाल के जो दोनों साइड्स हैं, मूव्ड क्विकली, ठीक है, वो तेज़ी से आगे बढ़ी हैं। दिस वीक, इस सप्ताह है, किसके लिए? टू मैनेज द फॉलआउट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। फॉलआउट मतलब विवाद, तो इस विवाद को निपटाने के लिए दोनों साइड्स आगे से तेज़ी से आगे बढ़ी हैं, मतलब तेज़ी से उन्होंने अपने जो कदम उठाए हैं। ऑफ बॉर्डर, अब यहाँ देखिए, ऑफ बॉर्डर फायरिंग, ऑफ प्रीपोजिशन है तो फिर फायरिंग का यूज हुआ, और प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म, तो ऑफ बॉर्डर फायरिंग, जो बॉर्डर पे जो फायरिंग हुई थी, किसके द्वारा? बाय नेपाली पुलिस के द्वारा, ऑन ए ग्रुप ऑफ इंडियंस का जो एक ग्रुप था उस पर जो हुई थी फायरिंग, दैट लेफ्ट वन डेड, जिसमें से एक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी, एक छोड़ के चला गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस दोनों देशों ने बहुत सारा मैनेज किया है अपनी साइड्स को लेकर, ठीक है, अपने जो विवाद हैं उनसे निपटने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए इस सप्ताह उन दोनों ने अच्छे से आगे कदम बढ़ाए हैं। जैसा कि, ठीक है, जैसा कि जो बॉर्डर पे फायरिंग हुई थी नेपाली पुलिस के द्वारा इंडियंस के ग्रुप पे, और उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, द सेम अलासिटी इज नीडेड टू मैनेज द फॉल आउट ऑफ सैटरडेज अमेंडमेंट वोट ऑन द वंस सेलिब्रेटेड स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। तो यहाँ देखिए, द सेम एलासिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ब्रिस्क एंड चीरफुल, मतलब तेज़ी से, ठीक है, और अच्छे कदम। तो यहाँ ज़रूरत किसकी है? तेज़ी से कदम उठाने की, ठीक है, इज नीडेड, ठीक है, वो ज़रूरत है तेज़ी से कदम उठाने की, टू मैनेज द फॉल आउट, अपने जो गतिरोध विवाद बना हुआ फॉल आउट उसको मैनेज करने के लिए, ऑफ सैटरडेज अमेंडमेंट वोट, ठीक है। सैटरडे को जो अमेंडमेंट संशोधन जो वोट हुआ था उसके आधार पर दोनों के क्या है? इस फॉल आउट से बचने के लिए, इस विवाद से बचने के लिए, ठीक है, एक बहुत तेज़ी से ब्रिस्क और चीरफुल कदम की ज़रूरतें है। ऑन द वन सेलिब्रेटेड स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है, और इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? एक बार फिर दोनों देशों के मध्य जो रिलेशनशिप हैं वो वापस सेलिब्रेट किए जाएंगे, मतलब दोनों देश आपस में बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी पहले के जो नेपाल और इंडिया के मध्य जो रिलेशनशिप हैं, संबंध हैं, अच्छे से वापस उसी मुकाम पे आ जाएं, ठीक है। तो देखिए, आज का सिंपल सा एक जो एडिटोरियल दे रखा था, ठीक है, इंडिया और नेपाल के जो रिलेशनशिप हैं, संबंध है, उनके बारे में, ठीक है। फिर कल मिलेंगे नए एडिटोरियल के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, मिलेंगे कल। थैंक यू।